नमस्कार, आप देख रहे हैं IND हिंदी न्यूज। मध्य प्रदेश की संध्या समाचार में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। सभी लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। PCC चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी पर कसा तंज, चंदा दो और काम धंधा लो। कुछ दिन पहले ही चुनाव आयोग के लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पार्टियों ने अपनी तैयारियों में तेजी लाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अभी तत्कालीन देश में चल रहे चुनावी बॉन्ड को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी की यही रणनीति है कि चंदा दो और काम धंधा लो। उन्होंने आगे कहा कि व्यापम में कई लोगों की मौत हुई, व्हिसल ब्लोअर की भी मौत हुई, इस पर क्या कार्रवाई हुई आज तक पता नहीं चला। अभी तक 121 राजनेताओं पर ईडी ने कार्रवाई की। इसमें से 115 विपक्ष के थे जो लगभग 95% थे। इनमें से 70% लोग भारतीय जनता पार्टी में चले गए। जो बीजेपी में गया उसके ऊपर कार्रवाई का आज तक पता नहीं चला। जिनको पहले बीजेपी के नेता पेट भर भर के गालियां देते थे, भाजपा ज्वाइन करने के बाद सब साफ हो गए। मध्य प्रदेश में जिसकी जो गड़बड़ी है, भाजपा में जाओ सब साफ हो जाएगा। अभी मैं संतुष्ट नहीं हुई, नाबालिग से महिला ने बनाए शारीरिक संबंध, ऐसे हुई मौत। शारीरिक भूख को शांत करने के लिए एक 37 वर्षीय महिला ने एक नाबालिग के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। शारीरिक संबंध बनाने के बावजूद महिला की भूख शांत नहीं हुई। महिला ने जबरन फिर नाबालिग के साथ संबंध बनाने के लिए कहा। इस पर नाबालिग ने मना कर दिया। इस पर महिला गुस्सा गई, नाबालिग को रोकने लगी। कहा, जब तक मैं संतुष्ट नहीं होती तब तक नहीं जाने दूंगी। खुद को महिला के चंगुल से बचाने के लिए नाबालिग ने महिला को मौत के घाट उतार दिया। इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह घटना मध्य प्रदेश के अमरेठ के सिंदरई गुरेया थर गांव से आई है। यहाँ एक नाबालिग ने पुलिस थाने जाकर चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसे सुनकर पुलिसकर्मी भी हैरान है। दिग्विजय सिंह ने कटवाया अरुण यादव का टिकट, सिंधिया के सामने बेटे को लड़ाना चाहते हैं चुनाव। कांग्रेस ने 46 उम्मीदवारों की अपनी एक और सूची जारी की, जिसमें मध्य प्रदेश की भी कुछ सीटें हैं। कांग्रेस ने हालांकि गुन्ना सीट को होल्ड करके रखा है। यहां से अरुण यादव के उतारने की खबर थी। वहीं सूत्र बताते हैं कि यहां से अरुण यादव का नाम ड्रॉप कर दिया गया है, यानी कि गुन्ना सीट से वह केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, जिन्हें बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। बताया जा रहा है कि उनका ड्रॉप करने के पीछे दिग्विजय सिंह है। सूत्र बताते हैं कि दिग्विजय सिंह नहीं चाहते हैं कि अरुण यादव उनके क्षेत्र में प्रवेश करे, क्योंकि इससे उनके बेटे जयवर्धन सिंह के राजनीतिक भविष्य को नुकसान पहुंचेगा। कुछ दिन पहले तक अरुण यादव को गुना से चुनाव लड़ाने की खबर थी, लेकिन कांग्रेस की नई सूची में गुना का नाम शामिल नहीं है। बता दें कि अरुण यादव खंडवा और खरगोन से सांसद रहे हैं। यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। राज्य में बड़े पैमाने पर हुआ जजों का तबादला, हाईकोर्ट के 4 न्यायाधीशों को मिली नई जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में जजों के तबादले किए गए हैं। जिला और फैमिली कोर्ट में अपर सत्र न्यायाधीशों और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण किया गया है। वहीं हाईकोर्ट के 4 जजों को कई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा उच्च न्यायिक सेवा के 12 अधिकारियों का भी तबादला किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा के 7 अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है। जेल से गैंगस्टर और डॉन चलाते हैं गैंग, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने केजरीवाल पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव बड़वानी दौरे पर थे और कार्यकर्ता सम्मेलन भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनवाते हुए अब की बार 400 पार का नारा भी लगाया। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बड़वानी जिले के दौरे पर थे, जहाँ वे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान कार्यकर्ता सम्मेलन में संबोधन के दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार के कार्य की उपलब्धियां बताई। सीएम यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा लगाते हुए कहा कि आज देश जिस दिशा में बढ़ रहा है वह दुनिया देख रही है। इस दौरान उन्होंने मोदी की गारंटी और मोदी है तो मुमकिन है की बात लोगों के बीच दोहराई। वहीं अपने संबोधन के दौरान डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जेल से सरकार चलाने के फैसले पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार तो जनता के बीच जाकर चलाई जाती है, जेल से तो गैंगस्टर और डॉन अपने गैंग चलाते हैं। इतना ही नहीं, केजरीवाल को लेकर उन्होंने कहा कि यह कहते थे मैं कभी सुरक्षा नहीं लूंगा, सबसे ज़्यादा सुरक्षा ली, मैं कभी सरकारी मकान नहीं लूंगा, सबसे बड़ा मकान लिया, मैं कभी भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं दूंगा। उनके 2 मंत्री जेल में बंद हुए, आज तक उनको पार्टी से बाहर नहीं किया, अब वो खुद भी बंद हो गए। मुख्यमंत्री होकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब जेल में बंद हैं।
मध्य प्रदेश में शिकायतों का अंबार लगा, सी विजिल ऐप पर दर्ज हुए 173 कंप्लेंट, सभी का हुआ समाधान। मध्य प्रदेश के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां राजनीतिक पार्टियां तेजी से प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, वहीं प्रदेश प्रशासन भी चुनाव की घोषणा के साथ शुरू हुए आचार संहिता को काफी सख्त है। इसी के साथ राज्य की आम जनता भी आचार संहिता को जागरूक हो गई है और सी विजिल ऐप पर शिकायत कर प्रशासन की मदद कर रही है। अब तक इस ऐप पर कुल 173 शिकायतें मिली है। इस बात की जानकारी प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने दी। कांग्रेस की जमानत जब्त होने वाली है, दिग्विजय सिंह के लिए क्या बोल गए कैलाश विजयवर्गीय। लोकसभा इलेक्शन के लिए कांग्रेस ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी है, जिसमें कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की कुछ सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा की है। संभवतः कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की कुछ सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। इनमें कांग्रेस ने पुराने चेहरों के साथ साथ नए चेहरों को भी मौका दिया है। कांग्रेस की चौथी सूची आने के बाद सियासी हलचल तेज है, जहां बीजेपी नेता भी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। इस बीच कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कई सीटों पर कांग्रेस की जमानत तक जब्त होने की बात कही है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि कांग्रेस के पास लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं है, इसलिए वह पकड़ कर लोगों को लड़ा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इंदौर से भी जिनका हुआ, मैं तो उनको जानता हूँ, लेकिन इंदौर की जनता कोई भी नहीं जानती। मैं घर में ही पूछ रहा था कि इन्हें कोई पहचानता है, तो कोई नहीं पहचानता उनको। ऐसे लोगों को लड़ा रही है, या राजगढ़ में उनको उम्मीदवार ही नहीं मिला, तो दिग्विजय सिंह जैसे 72 साल के व्यक्ति को उनको चुनाव लड़ना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले एमपी कांग्रेस में बड़ा बदलाव, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बदले 9 जिलाध्यक्ष। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नवागत अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संगठन में बदलाव का दौर शुरू कर दिया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश में 9 नए जिलाध्यक्षों की घोषणा की है। इसमें भोपाल से अनोखी पटेल को जिलाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में पूर्व सीएम कमलनाथ के करीबी बलबीर तोमर को हटाकर युवा राजीव गुजराती को अध्यक्ष बनाया है। दरअसल विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष पद में बदलाव किया था। पूर्व सीएम कमलनाथ के स्थान पर जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाया गया था। पीसीसी चीफ का पदभार ग्रहण करने के बाद जीतू पटवारी ने प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी भंग की थी। हालांकि उन्होंने कहा था कि आगामी आदेश तक जिलाध्यक्ष काम करते रहेंगे, लेकिन अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कांग्रेस संगठन में बदलाव की शुरुआत कर दी है। मध्य प्रदेश में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के मंडला से एक भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा है कि मंडला में सड़क हादसे के दौरान 4 लोगों की जान चली गई है।